एक बार फिर आपका वाईफाई अड्डा आई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ रीजनिंग एडवांस लेवल की और करंट अफेयर और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। अपडेट इस चैनल पर आप जुड़े रहें और आने वाले एग्जाम की भी अपडेट इससे लेते रहें। तो आज का हमने टॉपिक रखा है वो है मशीन इनपुट। एक ऐसा टॉपिक जो पहले बैंकों में आता था, अब हर एग्जाम में आता है। आप यूपीएसआई का आप एग्जाम देखेंगे, उसमें सिलेबस में था नहीं, तभी उसके बावजूद भी मशीन इनपुट दिया गया था। तो हमें तैयारी सब सब्जेक्ट करने चाहिए रीजनिंग के। कोई नियम नहीं वो कहीं से भी एग्जामिनर दे देगा। फिर हम बाद में कहते हैं अरे ये सिलेबस में आ गया तो इसकी भी तैयारी कर लो। नहीं, अब वो टाइम है तैयारी नहीं, तैयार रहें एग्जाम के लिए। तो आज शुरुआत कर दें मशीन इनपुट। तो मशीन इनपुट में होता क्या है, आपके सामने एक इनपुट दिया होगा, उसके कुछ स्टेप दिए गए होंगे। उन स्टेपों को आपको समझना है कि ये किस तरीके से आगे एक एक करके स्टेप बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर स्टेप में वो अपना स्थान बदल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है एक बार वो अपनी जगह आ गया फिर फिक्स रहे। क्योंकि दो प्रकार के होते हैं मशीन इनपुट। एक होता है फिक्स, जो एक बार रख दिया जाता है, लास्ट तक वही स्टेप रहता है। एक होता है अनफिक्स, मतलब हर स्टेप में बार बार चेंज किया जाएगा। एक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको वो करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर इससे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जाग जाए क्योंकि अब सभी हो चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहले आपको एक इनपुट दिया जाएगा, उसके कुछ स्टेप दिए जाएंगे, उसमें जो तरीका चलना है वो आपको एग्जाम में पकड़ना है। मुश्किल से 2 मिनट देना है। अगर आपकी समझ में आता है तो अटेम्प्ट करें, नहीं समझ में आता है फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमें समय बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आप स्टेप देखिए, उसी तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आगे वाला। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। आपको बड़ा कुछ भी नहीं लिखना, बहुत सरल तरीके से। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, तो उसमें क्या बोला है, पहला अगर चरण है, ये एग्जाम्पल वाला जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला जो स्टेप है, मतलब चरण बोलेंगे स्टेप को। तो पहले में क्या है, बाई ओ यू, यही है ना। फिर रखा उसने 36, यही तो रखा है, 36 नहीं है, ये दूसरे वाला है, 54 रखा है, सही है। अब ध्यान रखेंगे, अब हमें ये देखना है कि कोई वर्ड है या कोई भी शब्द है, उसको सबसे पहले क्यों रखा जाता है। कोई संख्या है या कोई नंबर है, उसको सबसे पहले क्यों रखा जाता है, उसकी हमें खासियत पकड़नी होती है इस मशीन इनपुट में। वो पकड़ में आ गई तो इजी हो जाएगा, तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है आपने कितने टाइप के ये मशीन इनपुट लगाए। तो इसमें देखें तो ये शब्द पहले रखा गया पहले स्टेप में। तो ऐसा हो सकता है ये वर्णमाला का जो पहला अक्षर है बाई, ये सबसे बड़ा हो, ठीक है। अब हमारा ध्यान जाता है किस पे, 54 पर। 54 को सबसे पहले रखा है, जबकि इस वाली सीरीज में 62 भी है, मतलब 62 भी है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, ना तो ये सबसे बड़ा है 54, ना ही सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें भी और भी है, 31 भी है, 42 भी है, लेकिन ये बीच में कैसे आ गया। जब भी आपको अटेम्प्ट करना है, ट्रिक बता रहा हूं, पहला स्टेप चेक करें, दूसरा स्टेप चेक करें और सीधा लास्ट वाला बीच के छोड़ दो। बता रहा हूं, पहला फिर दूसरा फिर लास्ट वाला। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। मान लो देखो अभी ये नंबर अभी चेक नहीं हो पाया है, क्या कंडीशन है। तो अब दूसरा देखें, इसमें रखा गया है, दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है, हमारा मोस्ट 62। ये जो इसमें रखा गया है मोस्ट 62, और ये वाला सीधा सीधा ये रख दिया गया है, ऐसे ही तो रखा है दूसरा स्टेप। अब हमें ये पता करना है कि शब्द में क्या चल रहा है, नंबर में क्या चल रहा है। देखो बेटे, इस तरीके से आपको करना है। तो हमने ये देखा पहले वाले से नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैसा आ रहा है, ये तो बीच में आ गया, जबकि W इससे क्या है, छोटा है कि नहीं, 22 से छोटा कौन सा है, W, सही है। तो आपको क्या करना है,
एक बार इस नंबरिंग को देखते हैं। इस नंबरिंग का मतलब क्या हो रहा है, 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, सही है। और इस नंबरिंग में देखें 6 और 2 कितना हो रहा है, 8, सही है। तो हमें ये पता चल गया जो भी संख्या है उनके दोनों अंकों का योग जो सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले लिया है, फिर उससे कम वाला लिया है, फिर उससे कम वाला, फिर आगे यही प्रक्रिया चल रही है। अब शब्दों की बात करें तो शब्दों की ये बाई है और इसमें क्या आ रहा है, एम, मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब हमें ये देखना है ये सबसे आगे वाला वर्णमाला क्रम से तो मैच नहीं खा रहा, तो हम सबसे लास्ट वाला देखते हैं। ये कितना, यू, वर्णमाला क्रम का जो अक्षर है किसी शब्द का लास्ट वाला वो कैसा है, सबसे बड़ा, और कैसा, लास्ट। अब हमने टी यू से छोटा देखा, कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, कह रहे टी आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया मतलब सबसे कोई भी शब्द है उसका लास्ट वाला जो अक्षर है मतलब वर्णमाला क्रम का सबसे बड़ा होना चाहिए। जो संख्या है उन संख्याओं के अंकों का योग सबसे बड़ा होना चाहिए, सही है। दूसरे स्टेप में आए तो उसने बोला अब यू से छोटा होना चाहिए, तो टी आ रहा था मोस्ट में, सबसे लास्ट में, ये इससे छोटा है। अब ये 54 का यूज कितना, 9। अब हमें इससे कम या बराबर देखना है, कम ही होता है, तो 62 देगा, क्या आ गया, 8, और बाकी का ऐसे का ऐसा उतारा जा रहा है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में मैं अभी बताऊंगा, सही है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, आपको सरल करना है। इसको मैं हटा दूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको करना है, सही है। मैं तो कराऊंगा ही, इस वीडियो को रोक के आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब ऐसे एक इनपुट दिया है, अब इस इनपुट को हम कैसे करेंगे, अगर हम इस इनपुट को कैसे करेंगे और हमें समय भी बचाना है और शॉर्ट ट्रिक मैंने भी बताई थी, शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमें पता चल गया कोई भी शब्द है उसका जो लास्ट वाला अक्षर है वर्णमाला क्रम के अनुसार से सबसे बड़ा होना चाहिए, उसे सबसे पहले रखना है। और जो संख्या दी गई है उनका जो मतलब योग है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सही है। तो इसमें सबसे लास्ट में अक्षर क्या आ रहा है, एच, तो इसको आप क्या कर दें, इसको मान लो एच। इन दोनों का योग कितना है, 4। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एस। इन दोनों का योग कितना है, 9। इसका कितना है, ये इसका आ रहा है ई, लास्ट वाला क्या आ रहा है, लास्ट वाला। इन दोनों का योग 3। इसमें सबसे लास्ट वाला कौन सा है, टी। इन दोनों का योग 5। इसमें सबसे लास्ट में क्या है, डब्ल्यू। इन दोनों का योग 7। इसमें सबसे लास्ट में क्या है, डी। इसमें क्या है, इन दोनों का योग 6। आपको इस तरीके से एग्जाम में शॉर्ट में लिखना है। अब हम पहला स्टेप लेंगे, मतलब ये चरण है। पहला स्टेप हमें शब्द लेना है जिसका लास्ट का अक्षर सबसे बड़ा हो वर्णमाला में। तो आप ये देखिए कौन सा आ रहा है, हमारा ये क्या आ रहा है, डब्ल्यू। तो हम ऐसे लिखेंगे, हाउ लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप सीख रहे हैं किस पे सीख रहे हैं तो वो चीज समझ में आनी चाहिए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ एग्जाम में कितनी जल्दी कर सके। तो सबसे बड़ा डब्ल्यू है तो हमने डब्ल्यू ले लिया। अब हमें सबसे बड़ा योग चाहिए अंकों का, तो ये कौन सा है, 9 है कि नहीं, इसका किसका, 9 आ गया। सिर्फ यही 2 स्टेप, मतलब 2 तत्व लिए और बाकी का ऐसी का ऐसा हम उतार देंगे। ये आ गया एच, इसका आ गया 4, ये एस है। 5 बनाए तो इस तरीके से बनाना, सही है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ये 3, ये आपका टी, देखो ये 5 बनाया मैंने, डब्ल्यू आ चुका है, रखेंगे नहीं। 7, डी और 6, समझ में आ गया। ऐसे हम दूसरा लेंगे। अब डब्ल्यू से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, टी, और इससे छोटा 9 से छोटा कौन सा आ रहा है, 7, और बाकी का ऐसी का ऐसा उतार देंगे। तो ये हो गया आपका 9H4, ये S है, ठीक है। 3 आ गया, T आ चुका है, 5D
6। इसमें क्या होता है, बच्चे उतारने में गलती कर जाते हैं, वहां ध्यान रखना है, जल्दी का काम शैतान का। अब टी से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें एस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब इससे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 6 से दिखाई दे रहा है कि नहीं। बाकी का ऐसी के ऐसा हम उतार देंगे। H4 एस आ चुका है। देखो बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है उसे इग्नोर करो, आज संडे है इसलिए सब फ्री हैं। तो ये हमारा 5 ये आ गया, डी आ गया, 6 आ गया, सही है। अब फोर्थ की बात करें, इससे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, एच, हाँ एच आ रहा है। इससे छोटा कौन सा आएगा, एच से छोटा है, इसमें आ गया 5। स्पीड तेज होनी चाहिए और ध्यान का खेल है, बिल्कुल ध्यान इधर हटा, काम बिगड़ जाएगा। एच आ चुका है, 5 रह गया, ई रह गया हमारा, और 3 रह गया, 5 आ चुका है, और ये बचा डी। अब हमें क्या एच से छोटा चाहिए, तो एच से छोटा कौन सा है, ई। 5 से छोटा कौन सा है, 4, और बाकी का ऐसी का ऐसा आप उतार दें, कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना कोई चीज छूटी तो नहीं। 3 और डी, और आपका क्या हो गया हमारा 6। ई से छोटा अब डी बचा है, डी बचा है कि नहीं, और फिर 3 आ गया, फिर ई आ गया, फिर 4 आ गया, एच 5, ये एस 6, टी 7, डब्ल्यू 9। ये कैसा है हमारा लास्ट, मतलब अब 6 स्टेप है, इससे ज्यादा कोई नहीं बन सकता इस तरीके से। अब हमें आंसर देने क्वेश्चन के, सही है। तो पहला वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, उसने बोला है चरण 5वें में बाएं से 8वें के बाएं तीसरा, ठीक है। अब ये क्या चीज नहीं आ गई, ठीक है, तो मैं अभी इधर समझा दे रहा हूं। कोई भी लाइन है, यहाँ ए बी सी डी कुछ भी लिखा है, या व्यक्ति बैठे हो, इधर का जो हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, बायां छोर, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड। इधर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा दायां छोर, मतलब राइट एंड, सही है। जब छोर की बात होगी बाएं इधर जाएगा, दायां इधर जाएगा, ठीक है, जब कोई दिशा नहीं दी गई हो। लेकिन किसी तत्व के, किसी अक्षर तत्व या किसी व्यक्ति, उसका दायां बायां बिल्कुल अलग होता है। यदि ये तत्व है तो इसका जो दायां है वो आपका इधर जाएगा, और जो बायां है वो आपका इधर जाएगा। ये वाली चीज काफी चैप्टरों में अप्लाई होती है, इसको आप समझें। जब भी वो छोर की बात करें तो बायां इधर से जाना है, दाएं इधर से जाना है, सही है। अब जिस व्यक्ति की या तत्व की बात होगी तो दायां आपका इधर जाएगा, बायां इधर जाएगा, ये चीज आप समझ लें, ठीक है। अब उसने बोला चरण 5 में, मतलब स्टेप 5 में बाएं से आपका कौन सा 8वां, तो हमारा 5वां ये है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका आ गया तत्व, 8वें तत्व के बाएं तीसरा। अब ये तत्व है, तत्व का बाएं किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। 1 2 3 क्या आ रहा है, एस, ठीक है। एस का हमने क्या माना था, देखिए एस का क्या मतलब है, इसका एज। आंसर क्या आ रहा है इसका, एज आ रहा है। क्या आ रहा है, एज आ रहा है कि नहीं। अब हमें ये पता करना है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, इतना आगे पीछे करें। तो मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर तो इज आ गया, इसको मैं हटा दूं, ठीक, समझ में आ गया बेसिक। अब मैं बता दूं क्या करना है एग्जाम में। जब भी लाइन में क्या लिखा हो, बायां और बायां, तो आपको क्या करना है, घटाना है, मतलब माइनस। जब भी दायां दायां आए तब आपको क्या करना है, घटाना है। या पहले दायां आ जाए फिर आपका क्या आ जाए, बायां, तो आपको प्लस करना है। या पहले बायां आ जाए
फिर आपका दायां आ जाए, फिर क्या करना है, प्लस। कहने का मतलब ये है जब सेम है तो आपस में घटाना है, सेम है घटाना, विपरीत आगे प्लस, विपरीत आगे प्लस। लेकिन ये दो बार क्यों लिखे, क्योंकि जो मानो हमने जोड़ लिए, अब बाएं से गिरे कि दाएं से, जो पहले लिखा होगा उसी को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अभी ये देखिए, अभी 8वां था बाएं से, और फिर उसके बाएं कौन सा पूछा है, तीसरा। तो ये भी बायां, ये भी बायां, तो आपस में क्या करना है, घटाना है कि नहीं। तो हमने घटा दिया, कितना बचा, 5 बचा के नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला बेस क्या है, सिर्फ बाएं से 5वां गिन दीजिए। तो गिनते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं। ऐसे करना है एग्जाम में। इस चैनल पे आयो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिले तो क्या फायदा, सही है। तो ऐसे करना है, ये चीज आप नोट कर लो, काम की है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एज। एज कौन सा ऑप्शन दिया है इसने, ई ऑप्शन, इसका ई ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इस इनपुट को कंप्लीट करने में कितने स्टेप लगे, तो सिंपल है, कितने लगे, 6। कितने लगे, 6। 6 किस पे दिया है हमारा, ई ऑप्शन 6। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब उसने बोला है चरण चौथे में बाएं से छठा, चरण चौथे में बाएं से छठा। तो देखिए चरण ये है छठा, 1 2 3 4 5 6, क्या है, 7। 7 का क्या मतलब होता है, 34। क्या आंसर आएगा इसका, 34। 34 का ऑप्शन किस में दिया है हमारा, डी ऑप्शन। 34 से आंसर तो मैच कर रहा है, तो कितना है, 34, सही है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है हाउ, ठीक है, हाउ 36, मतलब यही तो पूछा है, हाउ 36 और 31 ये एक साथ किस में आएंगे, एक साथ किस में आएंगे, सही है। तो इसको क्या माना है हमने, हाउ को माना था W, इन दोनों का योग कितना माना था, 9, इन दोनों का योग कितना माना था, 4। ठीक है, अब हमें ये देखना है किस स्टेप में ये एक साथ आए हैं। तो हमें देखना है किस में आए हैं। तो आप देखिए 94 नहीं है, W94, W94 ये जो ऑप्शन है ये इस तरीके से आया है। ये किस में आया है, W94, तो ये हमारा आया है, किस में आया है, चरण चौथे, मतलब स्टेप 4 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसको हम समझेंगे क्या दिया है, W4, सही है, W94, सही है। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे काम के वीडियो आने वाले हैं। तो लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें।